हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ई वॉरियर्स ग्रुप। जैसा कि हम लोग जो है टेस्ट कर रहे थे, तो आज जो है उस टेस्ट का जो है आगे का पार्ट करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग जो है कर चुके थे। विजन आईएएस का ये टेस्ट है 2023 के लिए। आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग को 28 मई का एग्ज़ाम है। 28 मई 2023। तो उससे पहले जो है आपको टोटल जितने भी सेट हैं वो आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और मेरा जो है ट्राई रहेगा कि कोशिश रहेगी कि आपका जो है टोटल 70 टेस्ट सीरीज जो है लगवा दिया जाए। ठीक है, तो अभी जो है 3 टेस्ट हुए हैं और इसके बाद जो है आपको थोड़ा अक्टूबर से थोड़ा इसमें जो है स्पीड आ जाएगा, क्योंकि अभी जो दूसरे पीसीएस है, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का मेंस है, तो उसमें थोड़ा व्यस्तता के कारण जो है ये टेस्ट जो है अभी नहीं आ रहा है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपको जो है रेगुलर टेस्ट अक्टूबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए जो है आज मैं जो है आपको आगे का टेस्ट करता हूँ। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। ठीक है, तो ये जो है नीलगिरी की पहाड़ी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ये आपका पश्चिमी घाट हुआ, ये पूर्वी घाट हुआ, यही भारत का नक्शा है। तो ये जो आपका ये इस पॉइंट पर जो है नीलगिरी की पहाड़ी पड़ता है, ये कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु में पड़ती है। तो यहीं पर जो है इनका जो है मिलन स्थल है, आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का। आप जो है नीलगिरी पहाड़ी के बारे में और विस्तार से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहीं पर आपका सबरीमाला मंदिर जो है केस आया, कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इस सारे का जब भी मैं ये सब जो आपको ज्योग्राफी बताता हूँ, तो उस पर नेट से आप जो है जो वहाँ का टाइगर रिजर्व है, वहाँ का जो आपका जितने भी फॉरेस्ट एरिया है, उनको आप जो है कृपया करके देख लिया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी जो है उसके रिलेटेड पूछ दिया करते हैं। ठीक है, तो आप जो है ये सब देखा कीजिए कि नीलगिरी पहाड़ी क्यों फेमस है वो और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा है। चलिए ये हो गया निम्नलिखित। सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन ये है कि यह सूक्ष्म विशिष्ट छाया वाला मरुस्थल है एवं यह उत्तरी अमेरिका का एक सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। यह सिएरा नेवादा पर्वत श्रेणियों में कोलोराडो पठार तक फैला हुआ है तथा उत्तर में ग्रेट बेसिन और दक्षिण में जो है सोनोरन मरुस्थल में विलीन हो जाता है। तो देखिए वहाँ का जो ये दिया गया है कि ये स्थल जो है कौन सा स्थल है, उसके बारे में वो जो है और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को साथ शेयर करें ताकि उनका भी कैरियर बच सके। ठीक है, अभी यहाँ से मैं आपको बता दूं कॉल रिकॉर्ड सुनाने जा रहा जो है हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बी होगा। ओके, और दूसरी बात ये है कि आप जो है ये ऑप्शन जो बच गया, ए सी और डी, ये जो है तीनों अमेरिका में ही पड़ता है। इनके बारे में है जो है आप रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 31 का बी हो जाएगा। और अगर आपको जो नहीं आता है वो हमारे जो है टेलीग्राम आईडी पर कमेंट कर सकते हैं, जो कि ई वॉरियर्स आईएएस के नाम से ही है टेलीग्राम आईडी। वहाँ पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? विषुवत रेखा जैसे ये अर्थ है, तो एक यहाँ कर्क रेखा, मकर रेखा, यह विषुवत रेखा। ठीक है, 0 डिग्री है ना। तो ये किस देश से होकर नहीं गुजरती है, उसके बारे में आपको पूछा गया है। तो अगर आपके पास मैप है, मैप याद है तो आपको लिए ये अच्छा है। अगर नहीं है तो आप जो है एक बार मैप देख लीजिएगा। इसका आंसर जो है फैक्ट क्वेश्चन है, आंसर डी होगा। वैसे भी आप जब मैप बनाते हैं तो आपका जो है ये अफ्रीका का पोर्शन बनाते हैं और यूरोप जो है
ऐसे जाकर ऊपर ही आता है ना, आप तो ये जानते हैं। इस तरह से मैप बनता है, चूँकि मैं आपको बना दूंगा, ये चूँकि इस पे जो सही नहीं हो रहा है डिजिटल, मैं आपको बोर्ड से मैप बनाना भी सिखा दूंगा। तो ये आपका इसका आंसर डी होगा। ओके, यूरोप से जो है आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विषुवत रेखा शून्य पर है, यूरोप तो उससे आगे ऊपर है ना, तो वहाँ से नहीं गुजरती है। यह एक गोलाकार शीर्ष है 33 नंबर और चपटे आधार वाला एक ऊर्ध्वाधर मेघ है जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशिष्ट रूप से पाया जाता है। यह ऊपर उठाने वाली संवहनी धाराओं से संबंध है। इसका विशाल सफ़ेद गोलाकार पुंज सूर्य की उपस्थिति में घुसकर दिखाई दे सकता है, किंतु यह एक स्वच्छ मौसम का मेघ है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार का मेघ है ये पूछा गया है, वो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपको अगर कुछ फैक्ट अगर आपको नहीं आता है तो आपको वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कुछ फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। तो ये जो है आपको कपासी मेघ है। ओके, आंसर बी होगा 33 का। 34 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। आंतरिक हिमालय को हिमाद्री या महान हिमालय के रूप में जाना जाता है। आंतरिक हिमालय, जो हिमालय 2-3 तरह का होता है, ऐसे है और ऐसे है। ठीक है, ये मध्य हिमालय है, ये बृहद हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है। ओके, और हिमालय जो है भारत का जो है इस तरह से फैला हुआ है। तो यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर पड़ता है, यहाँ पर आपका जो है त्रिपुरा के साइड जो उधर होता है ना, तो ये पूर्वी हिमालय कहा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, उसके बाद जितने भी इधर है नागालैंड वगैरह, त्रिपुरा वगैरह, तो ये उधर अब पड़ जाता है। तो इस तरह से ही फैला हुआ है, ये आपको कुछ कट करके आ जाता है। तो ये आपका शिवालिक हिमालय है जो कि नेपाल साइड में पड़ता है, जो कि बिहार के जो उत्तरी में जो है वो वहाँ पड़ता है। आपको उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इसमें पड़ता है शिवालिक, जिसको कच्छीय बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोला जाता है। और ये जो पड़ता है वो चीन साइड पड़ता है, और ये आपका है तिब्बत वगैरह। तो वही पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका ऑप्शनल पढ़ते हैं। आंतरिक हिमालय को हिमाद्री या महान हिमालय के रूप में जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा आंतरिक हिमालय की पर्वत श्रृंखला में है। तो ये चीज़ आपका जो है ये दोनों सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। निम्नलिखित में से किस राशि से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राशि से होकर गुजरती है, इसके बारे में जो है ये फैक्ट क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा जो है कि हम लोग से होकर गुजरती है, तो कहाँ से होकर गुजरती है, आप अंदाज़ा लगाइए। तो देखिए, त्रिपुरा से होकर गुजरती है और मिजोरम से होकर गुजरती है, लेकिन आसाम से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से भी नहीं गुजरती है। तो आंसर होगा 35 का बी। ठीक है, पहला कट जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला उड़ीसा से नहीं होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, तो पहला कटेगा। तो अगर हम पहला काटते हैं तो पहला काटते हैं, या देखिए तो आंसर आ गया ना बी। ओके, इस तरह से बनाया जाता है यूपीएससी में क्वेश्चन। जैविक हथियार अभी समय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जैविक और विषाक्त दोनों प्रकार के हथियारों के विकास एवं उपयोग को प्रतिबंध करता है। सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली हमारी बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण की संधि थी, जिनमें जिनेवा स्विट्जरलैंड में निशस्त्रीकरण समिति के
सम्मेलन के दौरान इस विषय पर बातचीत की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये भी आपका जो है फैक्ट का क्वेश्चन है। तो फैक्ट का क्वेश्चन में आपका जो है ये आपका तीनों सही है। वैसे भी टेक्निकल जो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन होता है 90% उसका चांस रहता है कि आपका जो तीनों ऑप्शन रहता है, जैसे इसमें 3 ऑप्शन है तो यही सही होता है। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन में आपको भी जब आप फाइनल यूपीएससी का दीजिएगा, और अगर आपका ऐसा टेस्ट सीरीज लगा रहा है तो वहाँ पर भी ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऑल ऑफ दिस मार के निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी आपको क्वेश्चन ये आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फैक्ट क्वेश्चन है। तो स्किप करने से अच्छा आप मार सकते हैं ऑल ऑफ दिस, 90% चांस रहेगा कि ये आपका सही हो जाएगा। ओके, कुछ मैं आपको चोरी करने भी बता दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। चोरी करने मतलब ये होता है कि आपको आंसर को छांटना। ठीक है, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैसों के रूप में प्राकृतिक रूप से प्रयोग करने योग्य मात्रा में विद्यमान हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना तमिलनाडु में प्रारंभ की गई है। तो ये चूंकि पूरा फैक्ट क्वेश्चन है, तो फैक्ट क्वेश्चन हमेशा गलत होता है यूपीएससी में, तो आंसर डी हो जाएगा। दोनों गलत है। ओके, जहाँ पर देखिए कि ऐसा आपको लगे ना कि ऑप्शन कह रहा है कि नहीं यही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा, तो वहाँ पर गलत होगा। ओके, जैसे तमिलनाडु है, ये एक्चुअल फैक्ट है, तो फैक्ट गलत होता है हमेशा, 90% चांस रहता है उसके गलत होने का। वो मैं आपको ट्रिक एक दिन जो है क्लास लूँगा लाइव बोर्ड पे, लाइव तभी आप पाऊँगा जब आप जो है हमारे सपोर्ट कीजिएगा। और हमें जो है 500 अगर सब्सक्राइबर होते हैं ना, तो आपका जो है लाइव आने के लिए अनुमति मिलती है। तो जब आप हमें सपोर्ट करके 500 सब्सक्राइबर कर दिएगा, तो मैं आपको बहुत चीज़ जो है बोर्ड पे आपको बताऊंगा, जहां से आपको इजी वे में बहुत कुछ आप जो है निकाल सकते हैं यूपीएससी में। मेंस से लेके एसए कैसे लिखा जाता है, मेंस आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन से संचालन मंद वृत्त संचालन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? कि हाँ, तो इसका आपका अर्थ इसका है मृदा सर्पण, ठीक है, भूप्रवाह, अपपात। तो इसका आंसर सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, आंसर ये। महासागरों के तापमान वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र की गहराई बढ़ने के साथ तापमान एक समान दर से घटता है। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। चलिए, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, पहला गलत है, पहला गलत है, आपका दूसरा सही है। ओके, तो आंसर इज बी। भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्कटिक सर्कल के पास उत्पन्न होने वाले ठंडी सर्द उत्तरी पवनों से उप महाद्वीप को रक्षा करती है। तो ये आपका सही है। और उधर जो साइबेरिया तरफ से, जो रूस साइबेरिया की तरफ से जो ठंडी हवा आती है, तो जाड़े के दिन में देखते हैं कि उधर आपका जो है पूरा सील हो जाता है, मतलब जम जाता है, आइस हो जाता है, तो उस हवा से रोकती है। दूसरी है, या मानसूनी पवनों को रोककर उन्हें वो उप महाद्वीप के भीतर अपनी आर्द्रता मुक्त करने के लिए बाध्य कर देती है। तो जाहिर सी बात है कि जो भारत में जो वर्षा होती है मानसून से, जो दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून आपको दो तरीक़ा से आती है। आपको बता देता हूँ, ये दक्षिण पश्चिम है भारत का,
तो एक इधर से चलती है और एक इधर से चलती है। एक्चुअली होता क्या है ना कि एक्चुअली ये भारत है, ये श्रीलंका है। दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो यहाँ पर टकराते हैं तो ऐसे हो जाती है और कुछ ऐसे चल जाती है। तो ये जो भारत है ना आगे जाके थोड़ा ऐसे होती है, तो पहले ही वर्षा यहाँ करती है, ठीक है। उड़ीसा जो है उड़ीसा के आसपास में आपको करते हुए निकलती है, फिर जब यहाँ जाती है तो यहाँ यहाँ अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर जो हिमालय के जो ऐसे घूमा था तो वहाँ से रिटर्न होके फिर इधर मुड़ती है। और ये आपको जब आती है तो यहाँ पर इन करती है, आपको महाराष्ट्र वगैरह कर्नाटका वगैरह में इन करती है, गोवा वगैरह में। उसके बाद जो है ये आपको जाके दोनों जो है दिल्ली और जो मध्य उत्तर प्रदेश है वहाँ पर आपको मिलती है, ठीक है। इस तरह से ये आपको सारा सर्कल चलता है। तो इसका नंबर क्वेश्चन पर 40 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो है दोनों आंसर सही होगा। कुछ फैक्ट मैं आपको बताते चलता हूँ कि एक ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपको याद रहे मैप के थ्रू। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो और अच्छे तरीक़ा से मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल टेस्ट सीरीज वगैरह मैं आपको दे पाऊँगा। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। तो ये आपका है कि कौन कौन पहले आता है, ठीक है। तो इसका जो है आपको फैक्ट रखना पड़ेगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैप में कि जो है कौन कौन आएगा। तो यहाँ पर देखिए पर्वतमालाओं के पश्चिम से पूर्व सजाना है। तो सबसे पश्चिम में कौन है? तो सबसे पश्चिम में आपका है सतमाला पर्वत। सबसे पश्चिम में है सतमाला पर्वत। वो आप देख लीजिएगा। मैं कुछ चीज़ें जो है आप खुद कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ आपको देखनी है, तो वो आप खुद कीजिएगा। तो सतमाला पर्वत श्रेणी आपको है, ये आपको बता देता हूँ। ये आप देख लीजिएगा कि कौन सा स्टेट में पड़ते हैं। तो सतमाला, ठीक है। उसके बाद महादेव पहाड़ी, उसके बाद आपका कैमूर और उसके बाद रामगढ़ आपको झारखंड में पड़ता है। कैमूर आपको बिहार और यूपी के बीच में पड़ता है ये श्रेणी। और जैसे कैमूर डिस्ट्रिक्ट है तो उसी बॉर्डर पर पड़ता है। तो ये हो गया। वहीं पर विंध्या रेंज भी आ जाता है। और आपका सतमाला उससे और आपको पश्चिम में पड़ती है, ठीक है। तो ये दो आपको जो है देख लीजिएगा। तो इसका आंसर बी होगा 41 का 41 का। महासागरों के में विद्वान लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक लवणता की प्रवृत्ति दिखाई जाती है, ठीक है। और दूसरा है हैलोक्लाइन क्षेत्र में गहराई बढ़ने के साथ लवणता की तीव्रता से घटती है, ठीक है। तो इसका जो है जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे तो तीव्रता से घटती नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। आंसर होगा आंसर इसका ए होगा 42 का, ठीक है। दूसरा गलत है। 43 का होगा निम्नलिखित भारतीय शहरों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। ये भी आपका जो है इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है यूपीएससी में। तो आप जो है भारत का मैप आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर पर कौन कौन से शहर आते हैं। मेन शहर आपको देखना होता है। ओके, तो इसका आंसर होगा कि जो है पहले कौन आता है। तो पहले आपका रायपुर आता है, ठीक है। और दूसरा में आता है लखनऊ, तीसरा भोपाल, चौथा जयपुर, ठीक है। तो आंसर ही सी। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेपी प्रकार की जलवायु की एक विशिष्ट विशेषता है? उत्तरी गोलार्ध में केवल महाद्वीपीय जलवायु का प्रकार के घास पाए जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में
दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों में समुद्री प्रभाव के कारण पूरे वर्ष वर्षा होती है। तो इसका जो है दूसरा गलत है, तो आंसर होगा कि आपका ये होगा। आई होप कि आप जो है ज्योग्राफी कुछ पढ़ रखे होंगे एनसीईआरटी। अगर नहीं पढ़ रखे हैं और क्वेश्चन आपको बाउंस कर रहा है तो आप जो है 6 to 12 आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसका समरी भी आता है, तो आप वो समरी आप देख सकते हैं। ओके, तो वहाँ से आप वो पढ़ सकते हैं। और महेश बनवाल की एक बुक आती है हिंदी मीडियम के लिए, वो आप यूज कर सकते हैं। ऐसे जीसी लियोन, अगर आपको थोड़ी इंग्लिश अच्छी है तो आप जीसी लियोन का बुक पढ़ सकते हैं। वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धरातल से 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। ठीक है, तो ये सही है। और सेकंड ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडल के कुल आयतन के 1% से भी कम है, तो ये सही है। तो आंसर इज सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को मोलासेस बेसिन भी कहा जाता है? ठीक है, तो मोलासेस बेसिन, तो 46 का आपका होगा कि सी को कहा जाता है। ठीक है, ये फैक्ट क्वेश्चन है। आंसर होगा 46 का सी। और निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, भूमध्य सागर की सीमा जो है के साथ साझा करती है, भूमध्य सागर के साथ। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा एक। भूमध्य सागर जो है ये आप मैप पर देख लीजिएगा। मैप पहले आप जब भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनाए तो मैप आपको जो है प्रैक्टिस के दौरान साथ में रखिए। जब आप फाइनल में जाएगा तो वहाँ पर तो आपको मैप नहीं ले जाना होगा, लेकिन जो है आप जो है जब आप प्रैक्टिस सेट कीजिए तो आप जब मिलान कीजिए जहाँ पर गलती हो रहा है तो मैप के साथ मिलाइए ताकि आपको याद हो। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 4 जॉर्डन नहीं कटती है। तो 3 अगर हम काटते हैं तो देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, तो 3 से कट जाएगा। तो आंसर इज डी। खगोल विज्ञान के संदर्भ में विजिल मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। यह मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक पहल है। यह पृथ्वी की रक्षा में आने वाले क्षुद्रग्रहों की अग्रिम चेतावनी देती है। तो 48 का आंसर आपका जो है ए होगा। दूसरा आपका गलत है, ए होगा। तो ये आप जो है पता कर लीजिएगा कि ये जो आपकी विजिल मिशन है वो किससे संबंधित है, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। ओके, अर्धचालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तांबे या एल्युमिनियम की तुलना में अधिक विद्युत को संचालन करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि इनकी चालकता और अन्य गुणों को डोपिंग प्रक्रिया के माध्यम से अशुद्धियों को मिलाकर परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट को जो है आपका पहला आपका एक्चुअली गलत है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप मिला के आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है इनका उपयोग कमोडिटी इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप में किया जाता है। तो आपका इसका आंसर होगा सी, चूँकि पहला गलत है और तो पहला गलत है तो 2 को आपका ई और डी खत्म हो जाएगा। चूँकि 3 आपका सही है, 2 भी सही है, तो आपका आंसर सी है। निम्नलिखित में से किस प्लेट सीमा के साथ भूपर पट्टी या तो नष्ट हो जाती है या निर्मित होती है? तो ये आपका जो है 50 का आपका जो है ये 2 ही होता है।
अभिसरण सीमा और अपसारी सीमा, तीसरा गलत है, तो तीसरा गलत, तो ये आपका 50 का ये है, ठीक है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है जहाँ व्यापारिक पमले मिलती है, ठीक है। शीत ऋतु में ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाता है, तो ये गलत है, उत्तर की ओर नहीं, ये दक्षिण की ओर चल जाता है, तो ये जो है दूसरा गलत है, तो आंसर है ये। वो पूरा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पता, क्योंकि आप अगर ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाला एक प्राकृतिक जलमर्द है। यह यूरोपीय भाग को इस्तांबुल व तुर्की के एशिया भाग से पृथक करता है। उपयुक्त जानकारी जो है कौन सा जलमर्द है, तो चूँकि ये फैक्ट का क्वेश्चन है, तो ये है बॉस्फोरस जलमर्द, आंसर इज। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ये चूँकि आपका फैक्ट का क्वेश्चन है, तो आप जो है फैक्ट का क्वेश्चन आंसर ही होगा। मानस नदी इसके बाएं तट के सहायक है, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, तो आंसर इज डी। भूमि और जल के विभेदी तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार हम थोड़ा कर लेते हैं। भूमि की अपेक्षा जल देर से गर्म और देर से ठंडा होती है, ठीक है, तो ये तो आपका सही ही है। इसीलिए जो भी आपका समुद्री तट के जो निकट वाले जो भी सिटी है वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जैसे बेंगलुरु हुआ, ना ज़्यादा वहाँ ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मुंबई हुआ, फिर आपका कोलकाता हुआ, जितने भी है तटीय विशाखापट्टनम वगैरह, वो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। मानसूनी पवनों की दिशा में उत्क्रमण के लिए भूमि और जल का विभेदी तापमान उत्तरदायी है, तो ये आपका सी आंसर होगा, दोनों सही है। कार्यवा भू-आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, तो कार्यवा जो है आपका कहाँ पड़ता है, कश्मीर हिमालय में पड़ता है, तो इसका आंसर जो होगा, जो कि केसर के लिए काफ़ी उपयुक्त मिट्टी होती है, तो आंसर इज सी। ओके। एक भौगोलिक क्षेत्र जिसमें पूरे वर्ष उच्च आर्द्रता के साथ बादल छाए रहते हैं और भारी वर्षा होती है, इस क्षेत्र में कोई विशिष्ट शीत ऋतु नहीं होती है। ये सब देखिए कुल उनका जो विशेषता है वो बता के क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ये UPSC में सेम क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि आपको लंबा लंबा पैरा आपको दे दिया जाता है और वहाँ से पूछा जाता है कि आपका ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तथा यहाँ तक तो हम पढ़ लिए। तथा पूरे वर्ष तापमान की रेंज एक समान रहती है, साथ ही महोगनी और अबनुस वृक्ष इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण वनस्पति है। तो ये किसका है, तो आपका इसको फैक्ट आपको देखना पड़ेगा, तो आंसर ही होगा बी, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्रों नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो कहाँ है ये आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये तो जानते हैं। सोन वगैरह, अगर सोन भी जानते होंगे तो आप बना सकते हैं, नर्मदा भी जानते होंगे तो आप बना सकते हैं। तो ये जो है अचान कमान अमरकंटक से निकलती है, तो आंसर इज बी। नंबर 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। ये अवसादी चट्टान
है जो हम हिमालयी निक्षेपण से निर्मित होता है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। यह पुरातन जलवायु और महाद्वीप के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो ये कौन सा है आपका? ये तिलाइट है। आंसर इज बी। अफवाह तंत्र और विशेषता, तो ये आपका वृत्ताकार किसका होता है? नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है। गलत है, पहला ही गलत है आपका। तो पहला अगर आप गलत मारते हैं तो पहला आप देखिए गलत मारिएगा तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को पढ़ना पड़ेगा नीचे। अभिकेंद्रीय, जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती है, तो दूसरा सही है। जालीनुमा, जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे से समानांतर बहती है तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती है, तो आंसर इज बी है, जो कि तीसरा भी सही है। और आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर परपट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यह बाहरी पतली परत है जिनकी मोटाई 200 किलोमीटर है। महाद्वीपीय परपट्टी का निर्माण विशाल शैलों से होता है। समुद्री तल का निर्माण ग्रेनाइट शैलों से होता है। तो इसका आपका जो है तीनों सही है, तो आंसर इज डी है। ठीक है, वायु को पूर्णतः संतृप्त कहा जाता है जब जो है सापेक्षीय आर्द्रता 100% हो। आंसर इज बी 61 का। रोगाणुरोधी प्रतिरोध के वैश्विक विकास, संचार और प्रसार में निम्नलिखित में से कौन सा योगदान करता है? तो पहला ऑप्शन है अस्वस्थता, बाहित मल और अपशिष्ट वायुस्राव। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल उत्पाद से जनित वायुस्राव एवं अपशिष्ट। और थर्ड नंबर ऑप्शन है फसल उत्पाद में रोगाणुरोधी दवा एवं खाद का उपयोग। और चौथा नंबर ऑप्शन है पशुगत उत्पादन में निर्मित बाह्यस्राव और अंतःस्राव। तो इसका आपका 62 का जो है चारों सही है। आंसर इज डी। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य ग्रहों का गोलाकार होना, ठीक है, विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का भिन्न समय, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया। चलो ठीक है, तो ये भी तीनों सही है। आंसर इज डी। विसर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऐसे चैनल प्रतिरूप है जो प्रायः किसी नदी की युवावस्था से संबंध होता है। झेलम अपनी युवावस्था में श्रीनगर के समीप विसर्ग का जो है निर्माण करता है। तो पहला आपका जो है गलत है, दूसरा सही है। तो आंसर इज बी 64 का। 65 का है भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल प्रागमन और व्यापार
पर प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। किसी देश के अंतर्देशीय जलयान दूसरे देश के किसी भी जलयान से प्रागमन कर सकता है या समग्र रूप से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधीन आता है। तो इसका जो है आंसर आपका बी होगा, एक गलत है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग आज जो है 65 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से किए होंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, आपको ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और जैसे ही 500 सब्सक्राइब वो कंप्लीट होता है तो हमें जो है लाइव आने का मौका मिलता है। तो यूट्यूब के माध्यम से जो भी हम आपको लेके आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक कंटेंट आपको लेके आएंगे। तो आप हमें मोटिवेट कीजिए ताकि आपको टोटल जो है आपको 28 मई से 2023 से पहले आपको टोटल 70 टेस्ट कंप्लीट करवा सकूं। ओके, और ये आपको विजन के रहेंगे और एक आपको या तो आपको IAS बाबा का रहेगा या ओनली IAS का रहेगा। और ये 2 को करवाएंगे। ये 2-3 इंस्टीट्यूट होते हैं जो अच्छे होते हैं। टोटल आपको अगर कहें तो अगर हो सका तो 70 तो टेस्ट आपको रहेंगे ही, इससे ज़्यादा भी आपको करवा सकते हैं। अगर टाइम मिला तो आपको 105 टेस्ट भी हो सकता है। ओके, तो आप हमें मोटिवेट कीजिए, चूँकि 5 टेस्ट मैं आपको तीनों इंस्टीट्यूट का सोचूंगा कि करवा दूं। ओके, तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए आप जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो है क्या आपको अगर वीडियो फास्ट लगे तो आप पॉज करके इन टेस्ट को दोबारा भी आप लगाने की कोशिश कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।